सोमालिया में बहरी कज़ाकों की जानिब से 10 पाकिस्तानियों को यरगमाल बने हुए 41 रोज गुजर गए हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक यरगमालियों की रिहाई के लिए कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है, जिसके बायस मुतासर फैमिलीज मुसलसल कर्ब का शिकार हैं और वफाकी हुकूमत से अपने प्यारों की रिहाई की अपील कर रहे हैं। मुतासर फैमिलीज का कहना है कि हुकूमत या जहाज के मालिक की जानिब से अभी तक अमले की रिहाई के लिए कोई अमली इकदाम नहीं लिया गया है। मुतासर फैमिलीज का कहना है कि बहरी कज़ाक पाकिस्तान की हुकूमत से बात करने पर बज़िद है और उनकी जानिब से $30 लाख के तावान का मुतालबा भी किया जा रहा है। 21 अप्रैल को सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर को अगवा किया था, जिसमें सवार 17 रुकनी अमले में 10 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और इस वाक़े के बाद हमने भी रवां माह के आगाज़ में यह मामला उठाया था और हुकूमत से फौरी एक्शन लेने की अपील की थी, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सोमाली कज़ाक हुकूमत से नहीं, सिर्फ जहाज़ के मालिक से बात करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने 14 मई को हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा था कि हमें यह बताया गया है कि तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं और उन्हें खुराक फराम की जा रही है। यह भी बताया गया था कि यह कज़ाक हुकूमत से नहीं बल्कि मग़वियों के जहाज़ के मालिक से बात करते हैं। जबकि आज जियो न्यूज़ के साफ़ी एजाज सईद की खबर के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि सोमाली हुकूमत ऑयल टैंकर के मालिक के जरिए बहरी कज़ाकों से बातचीत कर रही है। सोमालिया ने पाकिस्तान को बहरी कज़ाकों से बात करके पाकिस्तानियों की रिहाई का यकीन भी दिलाया है। सोमालिया की हुकूमत ने इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा है, मगर अभी तक कज़ाकों से होने वाली बातचीत बेनतीजा है। हमने इस मामले पर बात करने के लिए वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। जो 10 पाकिस्तानी इस वक्त यरगमाल बने हैं, उनमें से एक यासिर खान है और उनकी अहलिया महविश यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महविश साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि 10 पाकिस्तानी जिनको यरगमाल बना हुआ है, उनमें आपके शौहर यासिर भी हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपका आखिरी रब्ता उनसे कब हुआ था और किस हाल में है यासिर और जो बाकी पाकिस्तानी हैं वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा उनसे रब्ता हुआ था ईद वाले दिन। तो उन्होंने हमें यही बताया था कि उनका टर्बो इंजन जो है वो खराब हो चुका है और जो पानी की जिससे ये आरओ प्लांट था इनका, वो भी खराब हो चुका है और टैंक जो है वो इनकी संग आलूद हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। और आप लोग को पता है कि प्रोविजन तो वहां पर जा नहीं रहा है, तो इनके पास खाना भी खत्म हो चुका है। वो चावल ही हैं जो बॉईल करके इनको दिए जाते हैं, तो ये खा लेते हैं थोड़े थोड़े। तो 41 दिन से जो है खुराक वगैरह उनको ठीक नहीं मिल रही है, क्योंकि जब पाकिस्तानी हुकूमत का रब्ता हुआ था एक इनडायरेक्ट, तो ये बताया गया था कि जो पाकिस्तानी उनको खुराक मिल रही है, लेकिन आप बता रही हैं सिर्फ चावल बॉईल करके वो खा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। जी, उन्होंने हमें ईद के दिन यही बताया है कि उनके पास प्रोविजन नहीं पहुंच रहा है और खाना खत्म हो चुका था। अब पायरेट्स का जो खाना है, जो बॉइल्ड चावल वो लोग खाते हैं, वो वही उन्हें भी खिलाते हैं। सही। और ये बात आपकी यासिर से मुसलसल हो रही है या बहुत ज़्यादा गैप्स के बाद? 41 दिन में कितनी मरतबा बात कर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी जब 40 दिन, आज 41 डेज हो गए हैं। इतने दिनों में हमारी सिर्फ 4 बार बात हुई है, वो भी एक दफा 3 मिनट की हुई थी और सबसे ज्यादा जो लंबी बात हुई है वो 6.5 मिनट की हुई है हमारी। सही है। तो यासिर बता रहे हैं कि इस वक्त मामला क्या चल रहा है, क्योंकि जो पायरेट्स वगैरह वहाँ पर हैं, जो कज़ाक, क्या वो बताते हैं कि सोमाली हुकूमत से राब्ते में है, पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ते में है, शिप के मालिक से राब्ते में? कोई इस तरह की बात, कोई उम्मीद उनकी तरफ से क्या आपको बताया गया है? नहीं, या मुझे तो यही बताया है कि कोई भी इस वक्त राब्ते में नहीं है, नेगोशिएशन कोई भी नहीं चल रही है और उनको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में कि क्या हो रहा है, क्योंकि जहाज पे उन्हें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और आप तक कोई बात पहुंची कि मुतालबा क्या है इन कज़ाकों का, जो यरगमाल बनाए हुए हैं, उसकी हुकूमत से या शिप के मालिक से? जी, हमारा एक ग्रुप उन्होंने बनाया है पाकिस्तानी क्रू का, पायरेट्स ने, जिसपे उन्होंने अपनी डिमांड बताई थी और उन्होंने हमें ये बताया था कि $3 मिलियन जो है उन्होंने अपनी डिमांड रखी है। सही। और पाकिस्तानी हुकूमत में कोई आपसे राब्ते में है? हमारे मैरी टाइम के नहीं, वजीर हो या कोई फॉरेन भी नहीं। ऑफिस से कोई राब्ते में हम नहीं है? शिपिंग ऑफिस गए थे। शिपिंग ऑफिस में हमें सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखा दिए थे। बाकी उन्होंने हमें कोई भी ऐसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया या हमें कोई भी ऐसी तसल्ली नहीं दी कि जिससे हम मुतमईन होकर आते। हमने उनसे कहा भी कि हमें कोई आप ऐसा बंदा अपॉइंट कर दें जो हमें एटलीस्ट अपडेट करता रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, हम कंपनी को बता देंगे, वो आपको अपडेट दे देगी। ये किसने लेकिन कहा दो था? ये हफ्ते सारी गुजर बातचीत जो आप कह रही, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सिर्फ इतनी तसल्ली दी, किसने किसने की थी आपसे बात? किस महकमे ने? शिपिंग ऑफिस गए थे हम लोग, तो शिपिंग वहां ऑफिस। पर आसिफ हारून साहब थे डायरेक्टर, उनसे बात हुई थी। सही।
और इसके अलावा वजारत खारजा फॉरेन ऑफिस से किसी किस्म का राब्ता आप लोगों ने करने की कोशिश नहीं, की, वहाँ कोई से कोई राब्ता आप नहीं या हुआ है हमारा, ना उनकी तरफ से हमसे राब्ता किसी हुआ ने है? राब्ता किया। किसी ने नहीं किया? नहीं, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। और शिप के मालिक से भी कोई राब्ता नहीं आप लोगों का? नहीं, हमारा कोई राब्ता नहीं है। हमें बस कंपनी जो है वो 2 हफ्ते में 1 बार या कभी अगर होता है तो वो हमें अपडेट दे देती है। और जो वैसे एजेंट्स अभी हैं तक उनके तो थ्रू कोई। राब्ता होता है आपका? एजेंट्स के साथ राब्ता है जो शिप पे भेजते हैं? जी, एग्ज़ैक्टली। सही। तो ये बड़ी वैसे सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमने इसी माह इस हवाले से शो किया भी था और हमने अपील की थी कि फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान सोमालिया की हुकूमत से बात करे और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि 10 पाकिस्तानियों का ये मामला है। लेकिन आप कह रही हैं कि कोई कांटेक्ट ना बहरी अमूर की तरफ से आपको हुआ है। वजीर जो हैं, हमने भी रब्ता करने की कोशिश की, हमसे रब्ता नहीं हुआ। जुनैद अनवर साहब का फॉरेन ऑफिस पहले ही कह चुका है कि वो उनको खुराक मिल रही है और कोशिश सोमाली हुकूमत कर रही है, लेकिन आपको इन कोशिशों के हवाले से कुछ नहीं पता। ना सोमाली हुकूमत की जानिब से कोई इनडायरेक्टली आप तक मैसेज आया, ना पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से? नहीं, हमें किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। सही। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ कहना चाहेंगी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से? डेप्यूटी वजीर आजम हमारे फॉरेन ऑफिस, वजीर खारजा भी हैं इसहाक डार साहब, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी शुरू से लेके अभी तक इन्हीं लोगों से अपील है और अभी भी मैं अपील कर रही हूँ कि खुदारा हमारे लिए कुछ करें, हमारे लोगों को वापस लेकर आएं। हम बहुत परेशान हैं। हम सिवाय आप लोगों से अपील के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि प्लीज जल्द से जल्द हमारे लोगों को वापस ले आएं। हम बहुत परेशान हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया महविश यासिर। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो हुकाम तक पहुँचे। हमने इस पर पहले भी बात की थी। एक बहुत ही संजीदा मामला है, क्योंकि जो कज़ाक हैं उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। किस हाल में रखा हुआ है ये उनकी अहलिया ने, यासिर की अहलिया ने आपको बताया। लेकिन अपील हमारी भी यही है, चाहे वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ साहब हो, कि इस मामले को ज़रा संजीदगी से लिया जाए और जो भी फॉरेन ऑफिस कर सकता है या जो वजारत बहरी उमूर है वो कर सकती है वो करे, क्योंकि इस वक्त फैमिली जो है वो किसी से राब्ते में नहीं है। जो भी डिमांड्स हैं ये सोमाली हुकूमत ने पूरी करनी है या ओनर्स ने पूरी करनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी करनी है, लेकिन इस मैटर को जो है अर्जेंटली टेकअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।